स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेथ रॉलिन्स, बेकी लिंच और हमारे सीएम पंक एंड एजे ली के बारे में। तो होता क्या है कि भाई आज एंट्री होती है हमारे सेथ रॉलिन्स और उनकी वाइफ बेकी लिंच की। ये दोनों जैसे ही आते हैं सीएम पंक के चैंट्स लगना चालू हो जाते हैं और इस पे सेथ रॉलिन्स बोलते हैं कि देखो पहले तो मैं तुम्हारे छोटे से टाउन का नाम लेने वाला था, लेकिन अब तो मैं नहीं लेने वाला और मैं केवल बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स वालों से जो कि मुझे लाइव देख रहे हैं। और अगर तुम लोग मुझे भूल गए हो ना तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं हूँ विजनरी, मैं हूँ सेथ फ्रीकिन रॉलिन्स। और इस पे चैंट्स इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वहाँ के लोग भी उस पर चैंट्स कर रहे होते हैं। और इसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बेकी लिंच को अनाउंस करते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत ही ऑनर हूँ इसको अनाउंस करते हुए। ये है तुम्हारी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन, ये है द मैन बेकी फ्रीकिन लिंच। तो ये भी वो राइम कर देते हैं यहाँ पर आज। और इसके बाद बेकी लिंच जैसे ही बोलने लगती हैं वैसे ही एजे ली के चैंट्स लगने लगते हैं। और इस पे बेकी लिंच बोलती है देखो मेरे पास बहुत कुछ है उसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैं सीएम पंक की तरफ पीठ पीछे बात नहीं करती, मुझे जो बोलना होगा मैं उसके मुंह पे बोलूँगी। और तभी एंट्री होती है हमारे सीएम पंक और हमारी एजे ली की। अब दोनों आते हैं एजे ली के एंट्रेंस पे, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी पे नहीं आए हैं। अब इस वक्त एजे ली को आगे रखा जा रहा है, ये भी अच्छी बात लगी मुझे देखकर। जैसे ही सीएम पंक आते हैं वो बोलते हैं कि मैं हस्बैंड हूँ एजे ली का, तो वो भी एक अचीवमेंट गिना देते हैं यहाँ पर अपनी। और इसके बाद वो बोलते हैं कि देखो मैं कोई फालतू का एक लंबा चौड़ा ज्ञान या इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला, ये लोग मेरा नाम भी जानते हैं और ऑफ कोर्स ये लोग इसका नाम भी जानते हैं। वो एजे ली की बात कर रहे होते हैं और यहाँ से उसके बाद एजे ली के जो तगड़े वाले चैंट्स लगते हैं वो देख के मज़ा आ जाता है। और इसके बाद सीएम पंक आते हैं सेथ रॉलिन्स और बेकी लिंच के ऊपर। वो पूछते हैं कि ये बताओ तुम लोग में से लीडर कौन है। और भाई दोनों एक दूसरे से पता नहीं क्या बात कर रहे होते, बोलते बताओ मैन कौन है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है चलो बेकी लिंच तुमसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट। और वो बोलते हैं कि तुमने कहा कि सीएम पंक की तरह मैं पीठ पीछे बात नहीं करती, भाई मैंने तो अपना करियर ही बनाया इस कंपनी पे, इस माइक्रोफोन पे लोगों के बारे में बात करते हुए। और तुम्हें लगता है कि मुझे पीठ पीछे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। और वो भी मैं तुम लोग के लिए क्या कहूँ, तुम दोनों गूफ्स। और जैसे ही गूफ्स बोलते हैं उस पर भी गूफ्स के चैंट्स लगना चालू हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एजे ली और सीएम पंक कुछ भी बोल देंगे ना तो उसके चैंट्स ही लगने लगते हैं। और इस पे भी इरिटेट हो जाते हैं सेथ रॉलिन्स और बेकी लिंच। और इसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भाई देखो यार तुम दोनों तो एक पेज पे एक सॉन्ग पे भी नहीं आ सकते, हमें तो दो बेवकूफ़ों वाले सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं। मैं एक बार जो अपना कल्ट ऑफ पर्सनालिटी को अलग रख सकता हूँ ताकि मैं इस यंग लेडी के साथ आ सकूँ, इसको शाइन करने का मौका दे सकूँ। तुम दोनों के तो ईगोज़ इतने बड़े हैं कि तुम दोनों साथ में रह तो सकते हो लेकिन साथ में एक पेज पे आ नहीं सकते हो। और इसके बाद सेथ रॉलिन्स बोलते हैं ईगो, वो बोलते हैं ईगो की बात तुम तो मत करो यार, तुमसे बड़ा ईगो वाला बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा, तुमने बस हमेशा से अपने बारे में सोचा है। मतलब वो फिर से वही राग गाना चालू कर देते हैं। और इसके बाद वो बोलते हैं कि देखो मैं आज चीज़ें मुझे हर्ट करेंगी जो भी होगा, लेकिन मैं आज एक सेल्फलेसली एक चीज़ तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहता हूँ सीएम पंक कि तुमने एजे ली से शादी की, लेकिन यकीन करो तुमने जो इस बिज़नेस में ना इसे घसीटा है, तुम अपने आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो इस चीज़ के लिए। अब इस पर एजे ली बोलती है कि देखो यार ये मिस्टेक तो तुम लोग थी कि तुम आए अपनी वाइफ को एज अ ह्यूमन शील्ड बनाकर। अब इस पर बेकी लिंच का जो तगड़ा वाला जवाब होता है वो बोलती हैं कि देखो यार किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि तुम वापस आने वाले हो, वरना हम लोग ये कभी करते ही ना। बोलते हैं कि ना कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी, ना सेथ रॉलिन्स ने की थी, ना इस WWE यूनिवर्स ने की थी। तुम 10 साल के बाद वापस आई हो और कौन तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचेगा कि तुम वापस आने वाली हो। और यार और सीएम पंक किसी के बारे में अपनी चिंता नहीं करते, तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो। तुम केवल अपनी लाइफ में 3 चीज़ों के बारे में जो है केयर करते हो, वो है सीएम पंक, मेरे हस्बैंड के टाइटल के बारे में जिसमें पीछे सेथ रॉलिन्स बोलते हैं जो कि अभी तुम पाओगे नहीं। और इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम केयर करते हो एजे ली के बारे में। और बिल्कुल एजे ली, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी जिसमें तुमने बताया हुआ है कि तुम मेंटली कैसे हील हुई, लेकिन वहाँ पे तुमने लगातार बताया है कि तुम्हारी गर्दन में भी दिक्कत थी, तो क्या तुम बताओगे तुम फिजिकली हील कैसे हुई हो। और फिर यहाँ पे वो ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड के बारे में बात करती हैं, बोलती हैं जब ड्रू मैकिंटायर ने तुम्हारा जो ब्रेसलेट है जिसपे एजे ली का नाम लिखा हुआ था उसे तोड़ दिया था, तब तो तुम पागल हो गए थे। अब सोचो जब मैं तुम्हारी वाइफ को अच्छे से बजाऊंगी तब बताओ क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन। अब इस पे एजे ली बोलती हैं कि देखो यार थैंक यू पहले तो बेकी तुमने मेरी किताब पढ़ी, मैंने तो तुम्हारी किताब नहीं पढ़ रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैं जानी जाती हूँ एक रैश डिसीजन लेने के लिए। और यकीन करो तुम मुझे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब
और जब तुम मुझे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो यकीन करो तुम मेरे लिए प्लान भी नहीं कर सकते। अब इस पे सेथ रॉलिंस आते हैं आगे और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ शायद तुम सही हो सकती हो, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारे हस्बैंड को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मैंने उसे एक किताब की तरह पढ़ा हुआ है। और यकीन करो सीएम पंक की आदत है कि जैसे ही कोई भी चीज़ सीएम पंक को डाउन करने लगती है, वो चीज़ उसे गिराती है ना, वो इस चीज़ को छोड़ देता है। और यकीन करो मैं उम्मीद करूँगा कि वो इस रसल पलूज़ा में अगर हारता है तो वो तुम्हें ना छोड़ दे। और भाई ये चीज़ काफ़ी पर्सनल लेके चले जाते हैं यहाँ से सेथ रॉलिंस। और इसके बाद एजे ली का मूड खिसकता है और तगड़ा वाला स्लैब जड़ती हैं सेथ रॉलिंस को। अब सेथ रॉलिंस यहाँ पर जब पिछली बार जब एजे ली आई थी तो अब सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, वो सीएम पंक वाली बात को रिपीट करते हैं कि हाँ मैं भी औरतों पे हाथ नहीं उठा सकता, बट कोई है मेरे साथ जो कि मेरे लिए कर सकता है। और वो बेकी लिंच की तरफ देखते हैं और बेकी लिंच का रिएक्शन रहता है कि अरे मैं क्यों करूँ भाई, मैं तो जा रही हूँ। और वो बंदी वहाँ से निकल जाती है। और इस पे सेथ रॉलिंस पे चिल्ला लग रही होती है कि देखो ये तुमने दूसरी बार किया है कि तुमने खुद से डिसीजन ले लिए हैं, ये है वो है। और इसके बाद भसड़ हो जाती है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच। और सीएम पंक दौड़ते हैं सेथ रॉलिंस के पीछे और भाई इसी का फ़ायदा उठाती हैं बेकी लिंच। और भाई मतलब क्या तगड़ा प्लान किया हुआ था सोचो। और वो जाके लगा देती है मैन हैंडल स्लैम एजे ली को। और उसके बाद एजे ली पड़ी हुई हैं, सीएम पंक अंदर आते हैं और तभी बेकी लिंच फिर से स्लैब्स पे स्लैब्स मारती चली जाती हैं सीएम पंक को। और उस वक्त देखिए काफ़ी गुस्सा भी लग रहा होता है कि यार अब मार दे, मतलब बन जा रैंडी ऑर्टन। लेकिन भाई बंदे ने कुछ नहीं किया और वो लगातार उस स्लैब खाता रहता है, उसका मुंह देखने वाला होता है। और मुझे डर लग रहा है कि अब सेथ रॉलिंस का क्या होगा। और सच में यार इस फ्यूड को तो मतलब बहुत तगड़ा वाला बिल्ड कर दिया है WWE ने। मतलब देखो दोनों ब्रॉन से अलग है सेथ रॉलिंस, बट उसकी वो चीज़ की कमी खल नहीं रही है कहीं ना कहीं से भी। और आई होप ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के साथ भी WWE कुछ ऐसा करती। बट भाई इस फ्यूड को देख के बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब 10/10 है इस फ्यूड के लिए। तो बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप कितना एक्साइटेड हो इस मैच के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।